राहुल गांधी की एश्योर्ड इनकम प्लान पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री वेद जैन। कैसे लेते हैं, आपको लगता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेगी नहीं सरकार? तो ये स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है। जैसे कहा गया है कि स्कीम में कि 5 करोड़ लोगों की फैमिलियों को लगभग 6,000 रुपये महीना देके, यानी 72,000 रुपये साल देंगे तो 3,60,000 करोड़ का खर्चा करेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने बड़े साधन कहाँ से जुटाए जाएंगे। आपको लगता है कि कुछ स्कीम्स जो अभी चल रही हैं, सब्सिडी सरकार देती है, सोशल वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको मर्ज भी करना पड़ेगा? आप प्रधानमंत्री की किसान योजना ही ले लीजिए, जिसमें सरकार ने कहा कि 6,000 रुपये साल के देंगे और वही 5 करोड़ फैमिली किसानों की हैं। तो कुछ फैमिली किसानों वाली भी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगी। अब ये संभव नहीं हो सकता कि वो पैसे भी मिल जाएं और ये पैसे भी मिल जाएं, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। एक सवाल आखिरी में ये था कि 35 जो भारत सरकार की सब्सिडी स्कीम्स चल रही हैं, उस पर जो कुल खर्च है वो 3,34,000 करोड़ का था पिछले एक साल में। 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो राहुल गांधी ने ऐलान किया है। निश्चित तौर पर एक रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी सरकार को अपनी प्रायोरिटीज़ की और नए रेवेन्यू जनरेशन के भी ढूंढने। मेरा ऐसा मानना है जो भी नई सरकार आती है वो अपनी अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करती है और चैलेंजेस को लेकर चलती है। और ये भी स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी पावर में आएगी वो अपने मैनिफेस्टो को, अपने उद्देश्यों को, जो अपने लोगों से वादे किए हैं उसको निभाने के लिए उसे अपने बजट के अंदर कहीं ना कहीं सेटअप करना पड़ेगा। जब ये सेटअप करने की बात होगी, अगर 334 के अंदर 360 जोड़ दिया जाए और 6,94,000 रुपये का कोई कहे कि भारतीय बजट सब्सिडी दे पाएगा, वो मेरे हिसाब से संभव नहीं हो पाएगा। आज की डेट में लगभग 26 लाख करोड़ का सारा बजट है, तो 25% बजट आपका सब्सिडी में नहीं जा सकता। अब ये देखिए कि फिस्कल डेफिसिट आज की डेट में अगर मेरा 20,000 करोड़ से साल का खर्चा बढ़ता है तो 0.1% से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। सरकार का वादा है या जो भी आज की इकोनॉमी का वादा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% के अराउंड रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल उठाएंगी, जो हमारा निवेश मिल रहा है वो निवेश शायद नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम सब्सिडी और ग्रांट को उतना ही निकालें जितना कि एक जरूरी और इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है। अगर आपकी अर्निंग आज की डेट में 100 करोड़ की है, आप उसमें 10-15 करोड़ रुपए निकाल के साथ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करिए और 80-85 करोड़ रुपीस आप उसको यूज़ करिए आज की डेट में प्रोडक्टिव कल की इंप्रूवमेंट करने के लिए, जिससे आपके 80-85 करोड़ से आपकी और डेवलपमेंट आए, आपकी और रेवेन्यू बढ़े, आपके टैक्सेस बढ़े। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सरकार के टैक्सेस बढ़ जाएंगे, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सरकार के साधन बढ़ जाएंगे, साधन बढ़ जाएंगे तो सरकार और वेलफेयर स्कीम ला सकती है। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप सारा ही पैसा जो आपके पास है अगर वो सारा ही खर्चा कर देंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो कल फिर आपके टैक्सेस की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो कल के लिए आपके पास खर्चे के पैसे नहीं बचेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।